सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़ेंगे एक आवाज़ में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी सबके लिए आ गया है प्रोग्राम जी। तो सब ने मिल बांट के देखना है। बच्चे भी बैठे हैं, बच्चों के साथ अब्बे भी बैठ जाएं। बच्चों के अब्बू होते हैं, अब्बू दादा नाना नानी सब मिल के हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें होती हैं दीन की प्यारी प्यारी बातें। हाँ, तो और वो दीन सबका है ना। हम सब कौन हैं? हमारा दीन क्या है जी। तो इस्लाम हमें क्या बताता है ये हमें पता होना चाहिए, और वही इस्लाम की बातें आसान अच्छे से अंदाज में हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दुरूद शरीफ की फजीलत से प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पढ़ेगा। कितनी बार? 50 कितने होते हैं? 50 टाइम्स। 50 बार दुरूद पढ़ेगा, क़यामत के दिन में उससे हाथ मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। आता है पीर मंगल बुध जुमेरात, और जुम्मे को नहीं आता, हफ्ते को नहीं आता, संडे को आप घरों पर हमारा प्रोग्राम रिकॉर्डेड देख रहे हैं। मंडे को आप जो देखेंगे इंशाअल्लाह 2 बजे वो लाइव होगा, जिसमें आप कॉल्स भी कर सकेंगे, हमसे अच्छी बातें भी कर सकेंगे। और हम चाहते हैं बच्चों तक दीन की बातें पहुंचाना अच्छे अंदाज से। और छुट्टियां भी चल रही हैं, बच्चे घरों पर भी मौजूद हैं, होमवर्क मिलता है अपनी जगह। हमने भी एक होमवर्क दिया हुआ है कि बच्चे कुरान पाक को याद करें ज़बानी, क्योंकि कुरान पाक हमें कहाँ का पढ़ना होता है? कहाँ पढ़ना होता है कुरान पाक? माइक में बताएं। चलो यहीं से अभी प्रोग्राम शुरू कर देते। तो कुरान पाक हमें कहाँ कहाँ पढ़ना होता है, कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है कुरान पाक पढ़ने की? मस्जिद में, मदरसे में। मस्जिद में क्यों पड़ती है ज़रूरत भाई? मस्जिद में क्या करने के लिए? ऐसे नमाज पढ़ के फिर पढ़ते हैं। नमाज पढ़ के? नमाज में नहीं पढ़ते? हाँ, जब भी पढ़ते। वही पूछ रहा हूँ ना, नमाज में कुरान पाक पढ़ना होता है ना भाई। ठीक है, कहाँ पढ़ना होता है नमाज में? नमाज में कहाँ पढ़ना? कहाँ, किस जगह पढ़ते हैं? रुकू में पढ़ते हैं, सजदे में पढ़ते हैं, कौमे में पढ़ते हैं, जलसे में पढ़ते हैं जी? तकबीर जब हम खड़े होते हैं, खड़े हो गए सूरह फातिहा पढ़ते हैं, पहले सना फिर सूरह फातिहा फिर कुरान पाक की सूरत। कौन सी सूरत पढ़ते हैं? कोई भी पढ़ ले। कोई भी। और बच्चे कौन सी पढ़ते हैं वैसे नॉर्मली? कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास हर रकत में, पहली दूसरी तीसरी चौथी। सूरह नास भी पढ़ते हैं। सूरह नास हो गई है। और माइक दे उन्हें। हाँ भाई, क्या पढ़ रहे हैं बच्चे नमाज में? कुरान पाक। कौन सी सूरतें पढ़ते हैं बच्चे नॉर्मली? सूरह इखलास और सूरह नास। सूरह नास, सूरह कौसर हो जाएगी ज़्यादा है हद करके। हालांकि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? कौसर 114। और हमें कितनी याद हैं? 14 भी याद नहीं है, हैं? 4 याद हैं बहुत मुश्किल। बास को 4 भी नहीं, 2 ही कर लिया। और हालांकि हमें कुरान पाक की जो सूरतें हैं वो नमाज में बदल बदल कर पढ़नी चाहिए। ये बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी है। कहते हैं ना नमाज में तवज्जो नहीं रहती बच्चों, कुछ की तो यहाँ बैठ के भी नहीं है, नमाज में तवज्जो नहीं रहती, एक बात होती है। तो उसकी एक हल ये भी है कि आप जो कुरान पाक की सूरतें पढ़ें ना, वो थोड़ा चेंज कर करके पढ़ें। अब होता है जो चीज़ हमें बड़ी स्पीड से याद है, रूटीन में है, वो हम यूँ कह लो सोते हुए भी पढ़ जाएँ, है ना। जो चीज़ मुस्तकिल हमारे ज़बान पर होती है उसकी तरफ हमें तवज्जो नहीं देनी पड़ती ना भाई। सूरह कौसर स्पीड में। अब अगर आप बदल बदल के पढ़ते हैं तो क्या होगा, वो सूरतें जो होंगी जो बार बार आपने पढ़ी भी नहीं होंगी, उनकी तरफ पढ़ते हुए आपको तवज्जो देनी पड़ेगी ज़्यादा। तो इस तरह आपकी तवज्जो आएगी। तो ये बड़ों के लिए भी खुसूस है और बच्चों के लिए भी। तो इसलिए अच्छा भाई, अभी बात कर रहे थे कुरान पाक हमें कहाँ का पढ़ना होता है? नमाज में हो गया। और
मस्जिद। मस्जिद में क्यों पढ़ेंगे? ऐसी मस्जिद में गए? नमाज का पढ़ते चले भाई, नमाज के बाद पढ़ते हैं वो तो ठीक है, और इसके अलावा बराबर में दें। जल्दी टीम बी से बताया कोई भाई, ये बता। माशाल्लाह नाद का पता चले भाई दिमाग कितना चल रहा है। किसी का इंतकाल हो तो उस ये वक्त से बात है, इंतकाल हो तो उस वक्त से बात है। बख्शवात, यानी कुरान पाक पढ़ा जाता है, तीजा है, 40वां है, कुरान खानी है, तो उसमें क्या पढ़ना होता है? कुरान पाक। चले उसमें तो देख के पढ़ लेते हैं, तो देख कर पढ़ना भी आना चाहिए और ज़बानी भी। जैसे किसी का इंतकाल का वक्त है तो उस वक्त सूरह यासीन पढ़नी चाहिए, है ना। तो ये सूरतें हमें ज़बानी याद रहेंगी तो इंशाअल्लाह सहूलत रहेगी, और जितनी ज़्यादा सूरतें हमें याद होंगी तो हम नमाज में भी बदल बदल के सूरतें कुरान पाक की पढ़ सकेंगे। तो छुट्टियों का फ़ायदा उठाएं, खेल खेल के भी दिन गुजर जाएंगे, गुजर ही रहे ना भाई, तो खेलते रहेंगे तब भी गुजर ही जाएंगे। और खेलने के बाद जब 2 महीने गुजर जाएंगे तो कुछ हासिल वसूल होगा? क्या हुआ, बस खेलते रहे। लेकिन आपने कुछ अगर किया होगा, कोई भी क्रिएटिव काम, आपने कुरान पाक की चंद सूरतें भी याद कर ली, तो 2 महीने बाद आप कह सकते हैं कि हमने कुरान पाक की ये सूरतें याद कर ली, और फिर ये आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा देंगी इंशाअल्लाह। तो दुआएं भी देंगे, हो सकता है आपको याद रहे। तो इसलिए जो है अभी से आगे बढ़ें। बहुत सारे बच्चे हैं अभी, बड़े होकर क्या करेंगे भाई? इमाम भी बनेंगे। इमाम साहब कोई बनेगा? तो बनना है कि नीयत है इमाम साहब बनने की? ले भाई, इमाम साहब बनने की नीयत नहीं किसी की जी। एक है आर्मी में जा रहे हैं भाई, माइक दे दें, पीछे दे दे माइक। हाँ भाई, क्या नीयत है, क्या करना पड़ोगे? आर्मी बनेंगे, आर्मी। आर्मी बनेंगे भाई, आर्मी बन जाएंगे, पूरी आर्मी यही बन जाएंगे। आगे पड़ोस में दें। टीम भी कुछ नहीं बता रही, बताया भाई। नात खां भाई क्या करेंगे बड़ोगे? माइक में नात खां बनेंगे भाई, ये नात खां ही बनेंगे। चलें जी उधर दें। आलिम बनेंगे। तो क्या बनेंगे? आलिम। आलिम बन के क्या करेंगे? ये आलिम नॉर्मली क्या करते हैं भाई जी? पुलिस बनेंगे। ये पुलिस बनेंगे भाई, उधर दें। हाँ, मुफ्ती बनेंगे। ये मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब क्या करते हैं पता है? बन जाएंगे, ये नहीं पता करना करेंगे क्या बनने के बाद? बताया भाई, उन्होंने आपको बताया क्या करते हैं मुफ्ती? फतवे देते हैं। क्या होता है फतवा? ये बताएंगे। चले पड़ोस में दें ज़रा। कुछ भी नहीं सोचा? चले भाई, इन्होंने कुछ नहीं सोचा। हाँ, हाफिज बनेंगे। हाफिज बन गए, और बस? तो हाफिज साहब क्या करते हैं? कुछ करते हैं हाफिज साहब? भाई बहुत दफ़ा आलिम, मुफ्ती, हाफिज साहब क्या होते हैं? मस्जिद में इमाम साहब ही होते हैं ना ज़्यादातर। जो है अगर वो आलिम होके मुदर्रिस भी हैं, साथ में क्या करते हैं? इमामत करते हैं, जुम्मा पढ़ाते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं। तो नमाज में क्या पढ़ना होता है? इमाम साहब क्या करते हैं नमाज में? कभी नमाज नहीं पढ़ी आपने? क्या करते हैं? तिलावत करते हैं। तिलावत कुरान पाक की होगी, तो अभी से आप याद कर लेंगे ना सूरतें, तो कल को जब इमामत कर रहे होंगे तो वो कौन सी सूरह कौसर पढ़ते हैं नमाज में? कहीं देखा इमाम साहब को सूरह इखलास ही पढ़ रहे हो? नहीं ना, तो बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ रहे होते हैं। हाँ भाई, उधर दें। आलिम बनूंगा। आलिम बन गए। क्या करते हैं आलिम लोग? औरों को आलिम बनाते, पढ़ाते हैं, एक ही काम होता है। और साथ में दूसरा काम क्या बताया मैंने? मस्जिद के इमाम। हाँ, इमाम साहब होते हैं, जुम्मा में बयान करते हैं, लोगों को इल्म पहुँचाते हैं। तो इमाम साहब को भी तिलावत करनी होती है। तो अच्छी सी सूरतें अभी से याद कर लेंगे तो आराम से इमाम साहब भी बन जाएंगे। हाँ भाई, छोटे बच्चे बताएंगे क्या करना पड़ोगे? कुछ बनने का ज़हन हो वो बताना है। देखो उन्होंने बता दिया, अभी कुछ भी नहीं सोचा, अभी प्लान ही नहीं है। जिसका प्लान है वो बता दे। पायलट। ओ शाबाश भाई, पायलट बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? माविया। माविया भाई, पायलट बन रहे हैं। चलें जी, ये जहाज़ें उड़ाएंगे। इधर दे दें ज़रा। इमाम साहब। ये इमाम साहब हो गए। हाँ भाई, रज़ा भाई क्या चल रहा है? चलो भाई, बड़े भाई बता रहे हैं क्या बनेंगे ये। चले बता दें भाई। सिपाही से लड़ेंगे। क्या? सिपाही से लड़ेंगे? अच्छा, दोबारा बताएं अब। सिपाही बनेंगे। सिपाही बनेंगे, और ये भाई बनेंगे लग रहा है। वो जो बता रहे हैं तो सिपाही बन के भाई से पूछ के लड़ेंगे या खुद से? बस छोड़ो, बस मैंने इतनी बात कर ली, काफ़ी है। तो खैर जी, तो बच्चों को अच्छे काम सोचने चाहिए, अच्छे बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और जो कुछ भी बनना है उसके लिए सीखना पड़ता है। बनने के लिए ऐसा होता है सोच के सो जाए, अब मैं सुबह पायलट बन जाऊँगा, सुबह जहाज़ उड़ा रहा हूँ,
ये कर लूँगा, इमाम साहब बन जाऊँगा, मुफ्ती साहब बन जाऊँगा। इस सब के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। तो अभी प्रोग्राम है, इसके अंदर भी अच्छी बातें सिखाई जाएंगी। तवज्जो के साथ आपने हमारे साथ रहना है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और नात खां भी तो है हमारे साथ भाई, दो नात खां, और एक हैं हसन, दूसरे हैं हसान। माइक तो ले लें ज़रा। कौन से हसन है जी। और इधर हसान कोई कलाम तैयार करके लाएं? जी। कौन सा? जब गुम्बद खजरा पे वो पहली वाह नजर भाई गई। वाह। जब गुम्बद खजरा, साथ पढ़ेंगे या आपका अलग है? दोनों साथ। एक ही है, माइक में बोलना। जी। चले भाई, कलाम से शुरू करें फिर, हैं? फिर उसके बाद सवाल जवाब करते हैं। चले जी, कलाम सुनते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकदीर में खुदा के मदीना मदीना। तकदीर में खुदा के मदीना। लिख दे फकत मदीना, बस सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब गुंबद खजरा पे वो पहले नजर गई, आँखों के रास्ते दिल में उतर गई। आँखों के रास्ते
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी भाई, सवाल जवाब की तरफ चलते हैं और टीम ए के सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं जनाब अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद तारी। सवाल है, कुरान करीम की एक सूरत है सूरह नाज़ियात, आपने नाज़ियात का माना बताना है। रूह दोस्ती कब्ज से मशवरे नहीं करने, रूह कब्ज करने वाला। सही सही बताना है। रूह कब्ज करना क्या है? रूह कब्ज़ करना, रूह को कब्ज करना। रूह को कब्ज़ करना। फिर से सोच ले, ये पड़ोसी ज़बान रूह हिला रहे हैं, निकालने आप वाले लोग देख ही नहीं फरिश्ते। रहे। ये टीमें चिटिंगें कर रही है जी, रूह निकालने वाले फरिश्ते। तो पड़ोस से आया है, आधा मैंने बताया, आधा उन्होंने बताया। तो आधा आपको नंबर दें, आधे उनको। चलें, अभी एक दफ़ा मान लेते हैं, फिर आइंदा एहतियात रहे। जी, आपसे सवाल है, सूरह नाज़ियात कुरान करीम के किस पारे में है? 30वें पारा में। 30वें पारे का नाम क्या है? अम्बा पारा। जवाब ज़बरदस्त। जी, आपसे सवाल है, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन में झूले में किससे बातें करते थे? चांद से। चांद से। जवाब जी, आपने बताना है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन में कब चांद की तस्बीह की आवाज़ सुना करते थे? जब चांद अर्शे अजीम के नीचे सजदा करता। चलें, जब चांद अर्श इलाही के नीचे सजदा करता। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं चांद से और वो मुझसे बातें करता था, वो मुझे रोने से बहलाता था, और जब चांद अर्श इलाही के नीचे सजदा करता तो मैं उसकी तस्बीह की आवाज़ सुना करता था। चलें भाई, कौन है हमारे साथ? हसन रज़ा। सन रज़ा, संजीदा है, मुस्कुराते नहीं हैं। चले भाई, हसन रज़ा से सवाल है, अल्लाह करीम किसके जिस्म को राहत व सुकून अता करेगा? बहुत परेशान हो गए, इतना मुश्किल भी नहीं। दोबारा सवाल करता हूँ, तवज्जो। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। 5 4 2 3। अल्लाह करीम किसके जिस्म को राहत व सुकून अता करेगा? मुसलमान। मुसलमान। चले भाई, मुसलमान अगेन अल्लाह पाक। अल्लाह पाक ही करेगा, ये तो बात हो गई ना। अल्लाह पाक अता करेगा। कंफ्यूज, टेंशन में। जो अल्लाह ताला की इबादत करेगा। किसने बताया? ये भाई, ये तैयारी कमज़ोर कमज़ोर लग रही है। जो ख़ुद को इबादत के लिए फारिग करते, जो ख़ुद को इबादत के लिए, हाँ, यहाँ पर जो है वो मजबूती इतनी है। कौन अल्लाह पाक का हो जाएगा? इबादत करने वाला। जो अल्लाह पाक की इबादत करेगा। जवाब ये क्या भाई? टीम ए में कितने बच्चे? 5। और टीम बी में? कहाँ 4 का है? 3 4 5। आप भी तो 5 ही हैं। सही है। 6 का, आप भी 5, ये भी 5, लेकिन यहाँ तरतीब अलग हुई हुई है। आपने देना है जवाब। क्या अभी उनकी बारी है? ये बताइए कि वो कौन सी शख्सियत है जिनके फरामीन पर अमल करना हम पर लाजिम है? अल्लाह पाक। वो कौन सी शख्सियत है जिनके फरामीन पर, जिनकी बातों पर अमल करना हम पर लाजिम है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताया किसने? पड़ोसी ने। क्या कहें, जवाब दुरुस्त है बोले? ये तो इधर उधर से आ रहे हैं जवाब। चलें भाई, आप बताएंगे। आपका नाम क्या है? नाविया। अब्बू का नाम? असगर अली। चले, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? आसान है ये तो, मुश्किल तो नहीं है इतना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये भी बताया है, नज़र नहीं रख रहे आप लोग। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। हाँ भाई, रज़ा भाई क्या बताएंगे आप? कुछ बताएंगे? बस इधर उधर से आ रहे हैं, इधर उधर से। ये सब अपनी टाइम पे खामोश हो जाते हैं, दूसरे के टाइम पे इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये बताते हैं आपने आँखों में क्या लगाया हुआ? खुद से
अरे भाई एक तो मैं बदल दूंगा, जगह बदल दूंगा। आप इधर आए रजा भाई, आप इधर आए, टीम बदल गई। रजा खड़े हो, खड़े हो, इस सीट पे आ जाए। आप उठे इस सीट पे आ जाए, आ जाए, आ जाए, जल्दी 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 जल्दी, वरना ये रजा भाई खुद कुछ बोल ही नहीं सकेंगे, बड़े भाई साहब ही बोले जाएंगे उनकी जगह। हाँ जी, क्या लगाया हुआ आंखों में आपने? सुरमा। क्या लगाया? सुरमा। सुरमा। सुरमा किस कलर का होता है? आखिरी सवाल है, इसका जवाब दे दिया तो आपका का 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 काला। काला। अच्छा, आपकी वॉच जो है, घड़ी, उसका कलर कौन सा है? आप कोई नहीं बोले। वाइट। है? नहीं, वो पट्टे का, जो पट्टा है घड़ी का, इसका कलर कौन सा है? चुप, जल्दी, अब तो देख के बताना है। ये बड़ी मुश्किल हो गई भाई, बड़ी मुश्किल हो गई। बता दो भाई कौन सा कलर? ग्रीन। हरा। हरा अभी नहीं आ रहा भाई, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल। चले भाई, ये हम प्रोग्राम आगे चला लेते हैं, वरना यहीं रुका रह जाएगा हमारा प्रोग्राम। हाँ, आपसे सवाल भाई, माइक दे आओ भाई, एक माइक इधर भी दे दो। नाम क्या था आपका? शीबान। शीबान। शीबान, आप हमें बताएंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक किस शहर में? मदीना में। वाह भाई वाह, जवाब सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। चले भाई, कुछ ना कुछ बातें हो ही गई बच्चों से, उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। चले भाई, यहाँ दो नातखा भी हैं, फिर से आ जाए इनकी तरफ। ले लें भाई, माइक ले लें, इनसे मुकाबला कराना है अब की दफ़ा। टीम ए और टीम बी के सवाल जवाब का तो मुकाबला ज़रा कमज़ोर सा ही रहा है। नात खानों को देखते हैं। हाँ भाई, सेगमेंट है नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। टीम ए से हसन, एक शेर का मिसरा मैं पढ़ता हूँ, कंप्लीट आप करेंगे। एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो। जवाब आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते। आज जो वे किसी पर लगे खुलने देते, आज जो वे किसी पर लगे खुलने देते, कब चाहे कि मेरी हश्र में रुसवाई हो, कब वो चाहे कि मेरी हश्र में रुसवाई हो। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग रंग पर गए बहारे मदीना, के सब जन्नत सारे मदीना। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह जी। मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी, मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी, मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी, शब रोज खाके मज़ारे मदीना, मदीना 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 मदीना। मदीना मदीना, सुभान अल्लाह, मदीना मदीना। जिधर देखिए बाग जन्नत खुला है, जिधर देखिए बाग जन्नत खुला है, जिधर देखिए बाग जन्नत खुला है, नजर में नक्शो निगारे मदीना 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 मदीना, हमारा मदीना।
के जलवे, लगे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, लगे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना, 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 हमारा मदीना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मदीना मदीना हो गया। चले जी आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट करते हैं, जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी सेगमेंट है जुमला मुकम्मल करें। और क्या होगा इसमें पता है? बस फिर आ जाए टीम में से कौन आ रहा है? आप आएंगे, बराबर वाले भी हाथ उठा रहे हैं। आ जाओ भाई, बराबर वाले आ जाए, जल्दी पहुंच जाएं। जुमला है रोज़ाना तिलावत कुरान करनी है, रोज़ाना तिलावत कुरान करनी है, रोज़ाना तिलावत कुरान करनी है। रोज़ाना मिल गया है, तिलावत कुरान करनी है, रोज़ाना तिलावत कुरान करनी है। रोज़ाना हाथ रखे, रोज़ाना पे तिलावत कुरान करनी है। जवाब यानी काम पूरा हो गया है। टीम बी से कौन आएगा? आ जाएं जी, आप आ जाएं। तजवीद के साथ कुरान पढ़ना है, तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना है, तजवीद के साथ, तजवीद तजवीद के साथ, साथ जल्दी, साथ तजवीद के साथ काउंटिंग शुरू होनी चाहिए। क्या हुआ ये? कहाँ मिल नहीं रहा आपको? देखें यहाँ होगा ना, ये देखें, तजवीद के साथ कुरान पढ़ना है। ले, हो गया जी। टीम भी कमज़ोरियाँ दिखाई जा रही है। तजवीद क्या होती है? चले ये बता दें अपनी सीट पे बैठ के। कौन बताएगा तजवीद क्या होती है? अदायगी। क्या अदायगी? और कौन बताएगा? जल्दी। तजवीद, व्हाट इज़ तजवीद? इनको दे दो भाई माइक, सीधे हाथ से लेना देना है। सही तरीके से पढ़ना। सही तरीके से कैसे? सूरत पढ़ रहे, पहले मैं सही तरीके से पढ़ रहा हूँ, फिर पढ़ दें। क्या क्या होती है तजवीद? रवां से पढ़ना। रवां से पढ़ना। कमाल हो गया। हाँ भाई, चले जी, ये तो तजवीद ही नहीं पता चल रही बच्चों को। सही पढ़ना खैर सही है, यानी जैसी अदायगी करनी हो रूफ की वैसी अदायगी होनी चाहिए। जो पढ़ने के कुरान करीम कवायद हैं वो उसी तरह अदा होने चाहिए। कवायद के मुताबिक अरबी लबो लहजे पर पढ़ना। अब कौन आ रहा है टीम में से? आ जाए जी। कुरान पाक के अहकाम को मानना है, कुरान पाक के अहकाम को मानना है। जल्दी। कुरान पाक के अहकाम को मानना है। ज़बरदस्त जी। कुरान पाक के अहकाम को मानना है। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह जी। टीम भी कुरान करीम पर ईमान रखना है। आ जाए भाई, आप आ जाए। कुरान करीम पर ईमान रखना है। कुरान करीम पर ईमान रखना है। कुरान करीम पर, कुरान करीम पर काउंटिंग शुरू करें। 10 9 8 7 5 रखना है। 4 3 2 हो गया। कहाँ है जी कुरान करीम लिखा हुआ? पर ईमान रखना है। अपनी जगह पे जाएंगे। अब कौन आएगा टीम ए से? आ जाए, आ जाए, आ जाए। नया सेगमेंट है आपके लिए,
इसको घुमाएंगे आप, जो वर्ड आएगा उस वर्ड से अपनी तरफ से जुमला बनाएंगे। कोई भी घुमा दे। क्या आ गया? माइक ले लें, सीधे हाथ से उधर घूम जाएं। क्या लिखा है? के काम। अब आना चाहिए के अहकाम, पूरे वर्ड आना चाहिए, ऐसा जुमला बनाएं। ज़बानी टाइम कम है, जल्दी। कुरान पाक के अहकाम करना चाहिए। कुरान पाक के अहकाम करना चाहिए। क्या मतलब? कुरान करीम पाक के अहकाम करना चाहिए, ये तो कोई उर्दू का जुमला ही नहीं बन रहा सही। उर्दू तो आती होगी ना? कुरान पाक नहीं बन रहा भाई, नहीं है। कौन बनाएगा आप में से, टीम ए में से? इसी का हाँ, के अहकाम आना चाहिए, ऐसा जुमला बनाना है। बनाए, माइक दे के जाएं आप इधर, जल्दी। कुरान करीम के अहकाम पर अमल करना चाहिए। चले, ये सही हो गया। कुरान करीम के अहकाम पर अमल करना चाहिए, ये भी तो बन ही गया ना माशाअल्लाह। आप भी बना रहे थे। चले यहाँ आ जाए, आप यहाँ आ जाए, घुमाए, कोई सा भी डब्बा घुमा सकते हैं आप, कोई सा वाला भी। माइक ले लें। ये क्या, ये तो बीच में आ गया, दोबारा घुमाएं। ये फिर वही सही घुमाए भाई। चलें, अल्लाह पाक की, नाम क्या आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, जुमला बनाए जिसमें अल्लाह पाक की। इधर आ जाए, वरना जो है ना ये इधर वाले चुप नहीं रहते। हाँ, हम इधर बैठते हैं। ले भाई, अब बताएं। अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए। आ जाए भाई, अपनी जगह पे आ जाए। और कौन आएगा? आप आ जाए भाई, अब आपकी बारी, आना ही पड़ेगा। सब बनाएंगे जुमला। कोई सा भी डब्बा घुमा लें। माइक ले लें जाके जब तक अपनी टीम से। हमारा भला, यही ले लें, उधर घूम जाएं। हमारा भला, कर भला हो भला, हमारा भला, सबका भला हो जाए भला, दूर हो भला, कुछ भी बना ले, हमारा भला। 2 1 0। काउंटिंग है। कौन बनाएगा हमारा भला से? हमारा भला जिसमें आ जाए। अच्छे काम में हमारा भला होता है। यार इतनी देर में बनाया यार, इतना अच्छा जुमला कि दोबारा बनाए। अच्छे काम में हमारा भला होता है। हाँ, देखो इतनी देर क्यों की? अच्छे काम में हमारा भला होता है। शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त। अभी कौन रह गया है? आप रह गए? नात खा भी रह गए, नात खा उनसे भी कराते हैं। आ जाए, जल्दी 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 आए। माइक ले आओ ना मेरे बच्चे, माइक क्यों सीधे हाथ में, जल्दी आए, घुमाएं। 7 कुरान, ऐसा बनाना है जिसमें आता हो 7 कुरान। 7 नहीं है, 7 नहीं है, 7 है। 7 साथी होता है ना, जैसे। थोड़ा मुश्किल हो गया लग रहा है। कोई है? अरे नात खा है भाई, दे नात खा को दे, जब तक आप भी सोच सकते हैं। हाँ, बनाए। किसी के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहिए। आप बैठ जाएं जी। किसी के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहिए। किसके साथ? किसी के साथ। इसी कौन है ये? किसी के साथ। किसी के साथ, अकेले नहीं पढ़े। किसी के साथ, किसी के साथ तो दौर होता है, दौर होता है ना, सुनना सुनाना। किसी के साथ कुरान का दौर करना चाहिए। चले, यूं हो सकता है। आ जाओ भाई, नात खा भाई, हसन भाई, आपसे भी कुछ करा लें एक्टिविटी वगैरह। इतना आहिस्ता आ गया। माइक ले लें जल्दी से जाके। ले भाई, ये कुरान करीम ही आया है। कुरान करीम सुनना अच्छी बात है। कुरान करीम सुनना अच्छी बात है, जबरदस्त। चले भाई, और कोई छोटे बच्चों में करेगा? नहीं, शबान? नहीं भाई, शबान भाई नहीं कर रहे। चले, हम इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं और ऐसा करते हैं, एक पैकेज शामिल करते हैं जिसका नाम है मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो।
प्यारी बच्ची और कृष्ण मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मदीने पाक की इस मस्जिद के बारे में कि वो मस्जिद कैसे बनी, किसने बनाई और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की क्या फजीलत है। बात हो रही है उस अजीमुशान मस्जिद की जो दुनिया की बड़ी मस्जिदों में से है और हर आशिक रसूल की ये ख्वाहिश होती है कि बार बार उस मस्जिद में हाजिरी नसीब हो जाए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आज हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के बारे में जानेंगे। तो नाज़रीन, मस्जिद नबवी की जमीन 2 या 3 बच्चों सहल और सुहेल रदियल्लाहु अन्हुमा की थी और ये दोनों हजरत असअद बिन जुरारा रदियल्लाहु अन्हा की परवरिश में थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये जमीन हमें बेच दो ताकि यहाँ हम मस्जिद बना सके। बच्चों ने अदब के साथ अर्ज की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जमीन तोहफतल कबूल फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस पेशकश को कबूल ना फरमाया बल्कि कीमत देकर ही इस जमीन को खरीदा और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने 10,000 सोने के सिक्के इस जमीन की कीमत के तौर पर अता किए। नाज़रीन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन खरीदी थी तो उस वक्त वो जमीन तकरीबन 100 मुरब्बा गज थी। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबी की ऊंचाई 7 हाथ तकरीबन 3.5 गज रखे और खूबसूरती में तकल्लुफ ना हो। नाज़रीन, उस वक्त तामीरात का यही अंदाज हुआ करता था और अब हालात की तब्दीली की वजह से आलीशान मस्जिदें बनाने की इजाजत है। खैर, इस्लामी साल के 3रे महीने रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी मुताबिक अक्टूबर सन 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी का संगे बुनियाद रखा गया। सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम के साथ खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंटें उठा कर लाते और साथ ये भी फरमाते, यानी ए अल्लाह पाक, आखिरत का बदला ही बेहतर है, तू अंसार और महाजिरीन पर रहम फरमा। प्यारे बच्चों और कृष्ण मदनी चैनल के नाज़रीन, मस्जिद नबवी को कच्ची ईंटों से तामीर किया गया और इसकी छत खजूर की शाखों से बनाई गई और उसके सुतून खजूर के तने थे और इस तरह बज़ाहिर सादा नजर आने वाली लेकिन हकीकत में बड़ी ही आलीशान मस्जिद नबवी बनाई गई। आइए अब इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के फजाइल सुनते हैं। जिसने मस्जिद नबवी में लगातार 40 नमाजें अदा की वो जहन्नम से आजाद हो जाता है। जो पाक साफ होकर सिर्फ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए निकला, यहाँ तक कि उसमें नमाज अदा की तो उसका सवाब हज के बराबर है और मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ यहाँ जाना नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की बात हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह पाक हमें बार बार मदीने की बाद अब हाजिरी अता फरमाए। प्रोग्राम है सुनो समझो चलते हैं सेगमेंट कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कुरान में जिक्र है के लिए कौन आएगा टीम में से? आप जाइए। आपसे है, कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ऐसे हैं जिनका नाम कुरान करीम में 7 बार आया है? कितने हैं? 1 2 3 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। इन्होंने निकाला 2 और आंसर की जगह पर पिन के साथ लगाया है 2 और आ जाए जी अपनी जगह पर। आप टीम बी से आएंगे उनका नाम बताने के लिए। नामों में ऑप्शंस मौजूद हैं। जा रहे हैं भाई? नहीं, माइक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस हैं, वो उसको लगाना है। माइक तो हाथ में फंस जाएगा जाके। अरे कर तो रहे 5 को क्यों गिन रहा भाई?
कितने नाम लगाने, नामों में ऑप्शन है आपके पास हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। जी, एक नाम इन्होंने ले लिया, बस एक ही है, सोच लें। और नाम क्या लगाया आपने? हज़रत हूद। चले भाई, चलो अब हम आए तो दूसरा भी उठा लिया आपने, हज़रत नूह भी, और इनका जवाब गलत है। 2 का तो आया है 5-7 बार कुरान करीम में नाम, मगर वो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। एक नाम तो ठीक लगाया है, पर एक में हो गई गलती। ओहो, चलें भाई, क्या कर सकते हैं इसमें, लेकिन इंशाल्लाह सीखने को मिला होगा। जी, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। और एक और पैकेज की तरफ चलेंगे जिसका नाम है सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स बननी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैनब तारी। आज हम आपको मुल्क शाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत का इलाका, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरजमीन, अब्दालों का देश और बरकतों वाला मुल्क शाम दीनी और दुनियावी हर 2 लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी जिंदगी ही में मुल्क शाम फतह होने की गैबी खबर और खुशखबरी दे दी थी कि अनकरीब शाम फतह हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही कि मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम फतह होना शुरू हुआ, और मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मुल्क शाम फतह हो गया। और यूं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मुल्क शाम के फतह होने और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होने से दीन इस्लाम को बहुत कुव्वत और शौकत और इस्लामी रियासत को जबरदस्त बरकत हासिल हुई। प्यारे बच्चों, तारीख की किताबों में 3 इलाकों के लिए शाम का नाम बोला जाता है। फर्स्ट, अरब के उर्फ में शुमाल की तरफ में जो भी इलाका है उसे शाम कहा जाता है। कुछ आम लोगों के उर्फ में शाम से मुराद सिर्फ दिमिश्क है। तारीखी लिहाज से जिसे शाम कहा जाता है वो मौजूदा सीरिया, उर्दन, लबनान और फलस्तीन पर मुश्तमिल इलाका था, जिसे सूरियतुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। बच्चों, मुसलमानों के मुल्क शाम में सबसे पहले दाखिला ग़ज़वा मोता के सिलसिले में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में हुआ। फिर मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम के तमाम शहर फतह हो गए, और आज शाम अरब के बहुत ही पुराने मुल्कों में गिना जाता है। वहाँ ऐसी बस्तियां हैं जो एक दूसरे से मिली हुई हैं, वहाँ जारी नहरें हैं और तरोताजा सरसब्ज खेत हैं। बच्चों, मुल्क शाम का नाम शाम रखने की कई वजह बयान की गई हैं। इनमें से एक ये बयान की जाती है कि ये नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के नाम पर पड़ा, क्योंकि ये वो पहले शख्स हैं जो इस जमीन पर तशरीफ लाए। अजमी लफ्ज की तब्दीली के सबब लफ्ज साम के सीन को शीन कर दिया गया। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें मुक़द्दस मकामात की सैर अता फरमाए, यानी ज़ियारतें अता फरमाए। चले जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक सेगमेंट हुआ कुछ यूं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि एक मुलाजिम था। कौन था? मुलाजिम समझते हैं शबान भाई? मुलाजिम कौन होता है? मुलाजिम नहीं समझते? नौकर होता है ना, काम करने वाला, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुलाजिम। हाँ, जॉब कहीं भी करें तो हम मुलाजिम हो जाएंगे, ठीक है जी। तो वो कौन था? मुलाजिम था। और एक दिन वो काम पर नहीं गया। मुलाजिम को क्या करना होता है? रोज़ाना काम पे जाना होता है। हाँ, एक दिन वो नहीं गया।
अच्छा, अब जहाँ पर वो काम करता था उसका जो मालिक है वो क्या कहते हैं, सेठ कहते हैं ना, सेठ साहब। तो वो सेठ साहब ने सोचा कि मुझे इसकी जो सैलरी है, तनख्वाह, इसमें कुछ इजाफा कर देना चाहिए। जब पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो अच्छे से काम करेगा, छुट्टी भी नहीं करेगा, लगन के साथ काम करेगा। ठीक है जी। तो अगले दिन सेठ ने उसकी सैलरी से ज़्यादा उसे पैसे दिए। कितनी सैलरी दी? फर्ज करें 50,000 दी, तो 50,000 की जगह 60,000 दे दिए, बढ़ा दिए, 10,000 बढ़ा दिए। क्या बात है भाई। अब उसने लिए, खामोशी से रख लिए। अच्छा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उसने छुट्टी कर ली। क्या कर ली? हाँ, सेठ साहब ने पहले पैसे क्यों बढ़ाए थे? ताकि ये छुट्टी ना करे। अच्छा जी। अब सेठ को आया गुस्सा। गुस्सा आ गया भाई, पहले सबको गुस्सा आ रहा, खुद से गुस्सा आ रहा। तो गुस्से में आकर उसकी सैलरी में किया गया, इजाफा ख़त्म कर दिया। अच्छा, मैंने 50 की जगह किए थे 60 या 60,000, और ये फिर भी छुट्टियां कर रहा भाई। तो इसका वापस 50 कर दी। मगर अब भी मुलाजिम खामोश, ने कुछ भी नहीं कहा। पहले बढ़ा दिए तब भी कुछ नहीं, कम कर दिए बोल रहा है भाई क्या हो गया सेठ जी, पैसे क्यों कम कर रहे हो भाई, ये क्या ऐसे? कुछ भी बोला नहीं है। मुलाजिम होता है, ज़्यादा मिले तब भी करेगा, नहीं मिलेंगे कम मिलेंगे तब भी नौकरी तो करनी है भाई, क्या करें। तो फिर सेठ ने खुद कहा कि जब मैंने सैलरी में इजाफा किया तुम खामोश रहे, बढ़ाई तब भी खामोशी लेके रख ली चुपचाप, कुछ नहीं, और जब कम कर दिए तब भी खामोशी, तब भी कुछ नहीं, एहतिजाज ही नहीं कर रहा भाई, हर सूरत में खामोश। क्यों? वाई? क्यों भाई शाबान भाई, ऐसा क्यों हुआ? नहीं पता? अभी बता देते हैं हम। छुट्टी करने का दिल चाह रहा था। है? छुट्टी करने का दिल चाह रहा था तो छुट्टी कर ली थी ना, तो पैसे बढ़ गए, फिर छुट्टी कर ली, फिर क्यों की छुट्टी? फिर दिल चाह रहा था, हैं? फिर कम हो गए पैसे, अभी तो मसला होगा ना फिर। आप देखें आगे सेठ साहब क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उसे पूछा क्यों, सेठ ने पूछा क्यों, तब मुलाजिम ने जवाब दिया जब मैं पहले काम पे नहीं आया था ना, वो आप कह रहे छुट्टी करने का दिल चाह रहा था, ये बात नहीं थी दिल चाह रहा था, बल्कि वो कहता उसकी वजह ये थी कि मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई। किसकी विलादत हुई? बेटे की विलादत हुई थी। और जब फिर आपने सैलरी में क्या कर दिया था, तो मैंने क्या सोचा कि ये जो बच्चा आ गया दुनिया में, इसका रिस्क है, इसको खिलाना पिलाना होगा ना, कपड़े वपड़े खिलौने लाते ना बच्चों के, भाई ये इसका क्या आ गया, इजाफा जो हो गया, ये इसके हिस्से के पैसे आ गए भाई। अच्छा, फिर जब मैंने दूसरी दफ़ा छुट्टी की थी, फिर बाद में कर ली थी ना, तब दिल नहीं चाह रहा था, बल्कि छुट्टी इसलिए की थी कि मेरी जो है माँ की वफ़ात हो गई थी, मेरी अम्मी की इंतकाल हो गया। ठीक है, वफ़ात इंतकाल हो गया। और फिर आपने क्या किया, सेठ साहब ने क्या किया था फिर दूसरी छुट्टी पे? डांटा, सैलरी कम कर दी थी, सैलरी कम कर दी थी। तो मैंने ये ख्याल किया कि वो रिस्क, वो हिस्सा, अम्मी पे भी तो खर्चा होता था ना भाई, अम्मी के ऊपर खर्चा होता था, तो मैंने सोचा वो जो उनके हिस्से का था वो कम हो गया, कम हो गई थी। तो मैंने क्या सोचा, वो अम्मी चली गई, अब उन पर खर्चा तो नहीं होगा, तो वो उनके हिस्से का कम हो गया। लिहाजा जब आपने बढ़ाई तब भी मैं कुछ नहीं बोला, और जब कम कर दी जब भी कुछ नहीं बोला, कि मैंने ख्याल किया वो रिस्क उनका था, मैंने वो रिस्क ख्याल किया जो वो अपने साथ ले गई, जो सैलरी आपने कम की थी। तो फिर मैं उस रिस्क की खातिर क्यों परेशान हूँ जिसका ज़िम्मा खुद अल्लाह पाक ने उठाया है। हर एक के रिस्क का ज़िम्मा किसके पास है? हाँ, सबको रिस्क कौन देता है? अल्लाह पाक। वही बच्चा दुनिया में आया तो पैसे बढ़ गए, अब पैसे कम हुए तो साथ में कोई बंदा भी तो कम हो गया ना, बंदा भी कम हो गया। तो रिस्क देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह पाक की। लिहाजा हमें हर हाल में अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। कम है पैसे, अल्लाह की मर्ज़ी, ज़्यादा है अल्लाह की मर्ज़ी, हम हर हाल में राज़ी हैं। हाँ, अपनी तरफ से आदमी कोशिश ज़रूर करे, लेकिन भरोसा अल्लाह की ज़ात पर, भरोसा अल्लाह पाक की ज़ात पर करना चाहिए। जी, ये थी प्यारी प्यारी बातें और प्रोग्राम था सुनो समझो सीखो।
जी, इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ हमारा प्रोग्राम पहुंचा है अपने इख्तिताम पर। इंशाअल्लाह मंडे को दोबारा हाजिर होंगे, ज़िंदगी रही तो, और लाइव प्रोग्राम होगा, आपने देखना भी है, उसमें कॉल्स भी करनी है, कुरान करीम की तिलावत भी सुनानी है और अच्छी अच्छी बातें भी आपने करनी है। दुआओं में हमें याद रखिएगा और नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया